हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि बुध ग्रह यानी कि मरकरी की किस तरह की पोजीशंस हमारे बर्थ चार्ट में ग्रेट सक्सेस और बहुत ज़्यादा वेल्थ देने की वजह हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो बुध ग्रह है वो ज्योतिष में हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जो बुध है वो सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है हमारी इंटेलिजेंस को और हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को, हमारी रीजनिंग एबिलिटीज़ को, कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो इसके साथ ही जो बुध है रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉमर्स को, ट्रेड को, बैंकिंग, अकाउंटेंसी, मार्केटिंग और मैथमेटिक्स। और इसके साथ ही हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं उसको भी बुध ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसके साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो हमारी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको भी बुध ग्रह से ही देखा जाता है, क्योंकि हम कुछ भी अच्छा या बुरा करने से पहले हम उसके बारे में हम डिसाइड ज़रूर करते हैं। और हम क्या डिसाइड करते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारे जो बर्थ चार्ट में जो बुध ग्रह की जो पोजीशन है वो किस तरह की है। क्योंकि कई बार हमारे सामने बहुत सी ऑप्शंस होती हैं और हम क्या चुनते हैं, हम क्या डिसाइड करते हैं, वही चीज़ हमारी जो डेस्टिनी को बनाती या बिगाड़ती है। तो इस तरह से जो बुध ग्रह है उसकी जो पोजीशन है वो हमारे बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बहुत हद तक प्रभावित करता है। और यही हमारे जीवन में ये भी तय करता है कि हम अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं बुध की राशियों की। देखिए, जो बुध ग्रह है इसकी दो राशियां जेमिनाई और वर्गो हैं, 3 नंबर और 6 नंबर की। और इसके साथ ही जो बुध ग्रह के जो नक्षत्र हैं वो है आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो अब हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं कि जो बुध ग्रह है उसकी किस तरह की पोजीशंस हमारे जीवन में, हमारे बर्थ चार्ट में हमें ग्रेट सक्सेस और मेगा वेल्थ को देने की वजह हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य और बुध से बनने वाले बुध आदित्य योग के बारे में, जो कि नेटिव को उसकी लाइफ में नेम, फेम, ग्रेट सक्सेस और बहुत ज़्यादा वेल्थ देने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। क्योंकि जिस भी नेटिव के बर्थ चार्ट में जो बुध आदित्य योग का अगर निर्माण होता है तो ये नेटिव को इंटेलिजेंस, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़ और बहुत उसको सक्सेसफुल बनाने की एबिलिटी जो है ये वाला योग रखता है। तो जब भी नेटिव के बर्थ चार्ट में इस तरह का कोई योग बनता है तो उसके सक्सेसफुल होने के, जो लाइफ में सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये जो बुध आदित्य योग है ये बर्थ चार्ट में बनता कैसे है। देखिए, जब भी बर्थ चार्ट में सूर्य और बुध एक ही घर में विद्यमान हो और वो 10 से 16 डिग्री के भीतर हो और उन दोनों में से कोई भी नीच अवस्था यानी कि डेबिलिएटेड स्थिति में नहीं हो और उसके साथ ही उनके ऊपर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टियां हों, तो ये जो प्रभावशाली बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो बुध और सूर्य दोनों ही डिग्री वाइज स्ट्रांग हो और उन षड्बल में भी जो उनकी स्थिति है वो अच्छी हो। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि उनमें जो है डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा ना हो, यानी कि एक ग्रह अगर 5 डिग्री पर है और दूसरा 25 डिग्री पर हो तो इसे हम बुध आदित्य योग की कैटेगरी में हम इसको नहीं रख सकते। तो इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उनमें से इस बुध आदित्य योग को प्रभावी होने के लिए सूर्य या बुध की दशा या अंतर्दशा हो या उनके किसी मित्र ग्रह की दशा और अंतर्दशा ज़रूर रहनी चाहिए। तो हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सूर्य और बुध दोनों ही किन नक्षत्रों में हैं और उनके ऊपर कितने शुभ ग्रहों की जो दृष्टि है वो पड़ रही है।
तो आइए हम जानते हैं कि ये जो बुध आदित्य योग है, ये किस तरह से नेटिव को लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है। देखिए, ये जो बुध आदित्य योग है, सूर्य और बुध एक ही घर में, यानी कि अगर फर्स्ट हाउस में हो तो भी ये नेटिव को उसको सक्सेसफुल बनाने में बहुत योगदान देते हैं। उसकी पर्सनालिटी को ये बहुत अच्छा, बहुत डायनामिक बना सकता है। तो इसके बाद जो सेकंड हाउस, हमारे मनी हाउसेस हैं, सेकंड हाउस जो कि वेल्थ का हाउस है और जो 11th हाउस है वो प्रॉफिट का हाउस है। तो अगर इन हाउसेस में भी बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा हो तो नेटिव की लाइफ में जो बहुत ज़्यादा वेल्थ आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि ये जो बुधादित्य योग है ये लगभग सभी घरों में अच्छा फल देता है, लेकिन ये योग स्पेशली चौथे घर में अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि चौथे घर में सूर्य और बुध दोनों ही जो हैं वो अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को खो देते हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर बुधादित्य योग सूर्य और बुध का अगर 5th हाउस में बनता है तो जो नेटिव है उसकी जो क्रिएटिविटी को ये योग है जो बहुत एनहांस कर देता है। और अगर यही योग 6th हाउस में बनता है तो जो नेटिव है अकाउंट्स और बैंकिंग के क्षेत्र में, अकाउंटेंसी की फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं उसके बढ़ जाते हैं। तो इसके साथ ही जो बुधादित्य योग है, अगर ये 10वें घर में जो कि प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशन का हाउस है, अगर वहाँ पर इस तरह के किसी योग का निर्माण होता है तो ये योग यहाँ पर जो नेटिव को बहुत बड़ी प्रोफेशनल सक्सेस देने की एक वजह हो सकता है। हालांकि यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि इनके ऊपर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ रहनी चाहिए। तो इसके साथ ही अगर ये जो योग है अगर 12वें घर में बनता है तो अगर जो नेटिव है वो कुछ स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी लीडर हैं, तो यहाँ स्पिरिचुअल लीडर हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि इस तरह अगर उनके बर्थ चार्ट में 12वें घर में जो है बुधादित्य योग का निर्माण बन रहा है तो जो नेटिव है उसके फॉरेन लैंड में बहुत ज़्यादा जो है फॉलोअर्स हो सकते हैं, यानी कि उनको मानने वाले लोग वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह से जो बुध ग्रह के शुभ योगों में से एक जो बुधादित्य योग है, अगर ये किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में अगर बनता है तो नेटिव को लाइफ में बहुत नेम, फेम, सक्सेस और बहुत ज़्यादा वेल्थ देने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बुध और शुक्र के से बनने वाले लक्ष्मी नारायण योग की। देखिए, जो लक्ष्मी नारायण योग है ये एक बहुत ही बड़ा वेल्थ देने वाला जो है योग है। और जब भी ये नेटिव के बर्थ चार्ट में ये बनता है तो नेटिव को जिस भी हाउस में इस तरह का जो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है तो नेटिव को उस हाउस से जो संबंधित क्षेत्र में, फील्ड में उसको एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन दे देता है, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसको उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बना देता है, जिसकी वजह से जो नेटिव है वो बहुत ज़्यादा फेमस, सक्सेसफुल हो सकता है और वो ग्रेट वेल्थ को भी अर्न कर सकता है। तो हालांकि ये जो लक्ष्मी नारायण योग है बुध और शुक्र से बनने वाला, इस योग के बनने की कुछ कंडीशंस भी हैं कि जो इस तरह जिस भी नेटिव के बर्थ चार्ट में जो इस प्रकार का योग बनता है तो वहाँ पर बुध और शुक्र जो हैं वो कारक ग्रह होने चाहिए, और इनके साथ ही इनकी दशा या अंतर्दशा में इस तरह का जो योग है वो विशेष रूप से जो प्रभावशाली रहता है। तो यहाँ पे देखने योग्य बात ये है कि जब भी केंद्र या त्रिकोण में जहाँ पर कि बुध और शुक्र जिस बर्थ चार्ट में कारक हों, केंद्र या त्रिकोण में बुध और शुक्र स्वराशि या एग्जॉल्टेड अवस्था में शुभ ग्रहों के प्रभाव के साथ विद्यमान हो, और उसके साथ ही उनकी डिग्री वाइज जो है स्ट्रेंथ भी अच्छी होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए
कि मतलब ये दोनों ग्रह जो हैं वो षड्बल में भी स्ट्रांग हो, लेकिन इनमें जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ग्रह 5 डिग्री पे, दूसरा 25 डिग्री पे। तो इस स्थिति में जो इस प्रकार का योग है वो प्रभावशाली नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें बुध और शुक्र के जो नक्षत्र हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि वो अच्छे नक्षत्रों में हो और उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, और जो दशाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा शुभ हों। तो अगर ये सारी जो कंडीशंस हैं वो पूरी होती हैं तो जो लक्ष्मी नारायण योग है ये नेटिव को ग्रेट सक्सेस, नेम, फेम और बहुत ज़्यादा वेल्थ देने की जो है वजह हो सकता है। तो अगर इस तरह का जो लक्ष्मी नारायण योग है ये लग्न में यानी कि फर्स्ट हाउस में बनता है तो भी नेटिव को लाइफ में जो है ग्रेट सक्सेस देने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। तो इसके साथ ही जो हमारे मनी हाउसेस हैं यानी कि सेकंड और 11th हाउस में अगर इस तरह का जो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है तो भी वो नेटिव को बहुत ज़्यादा वेल्थ देने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। अगर इस तरह का जो योग है वो 5th हाउस में बनता है तो जो नेटिव की जो क्रिएटिविटी है उसको बहुत एनहेंस कर देता है, और नेटिव अपने टैलेंट की वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होकर बहुत वेल्थ को अर्न करता है। तो अगर जो लक्ष्मी नारायण योग है ये हमारे 10वें घर में यानी कि जो प्रोफेशन का घर माना जाता है उसमें इस तरह के योग का निर्माण होता है तो जो नेटिव है वो प्रोफेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, यानी कि उसका जो प्रोफेशन है उसकी वजह से उसकी जो है वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी जो है वो पहचान बन सकती है, और उसको ये जो योग है ये बहुत बड़ी सक्सेस दे सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं बुध द्वारा बनने वाले, मरकरी द्वारा बनने वाले एक बहुत बड़े राजयोग, भद्र नामक राजयोग की, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक माना गया है। तो इस योग को वैदिक ज्योतिष में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जो कि बुध ग्रह की बहुत ही शुभ स्थिति अगर किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में बनती है तो जो इस तरह का पंच महापुरुष योगों में से एक जो है भद्र योग है उसका निर्माण हमारे बर्थ चार्ट में होता है। तो देखिए ये इस योग को बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो बुध ग्रह है बर्थ चार्ट में एक कारक ग्रह होना चाहिए, और इसके साथ ही केंद्र या त्रिकोण में जो बुध ग्रह है मरकरी जो है वो स्वराशि का या एग्जॉल्टेड अवस्था में होना चाहिए, शुभ नक्षत्रों में होना चाहिए, डिग्री वाइज वो स्ट्रांग होना चाहिए, ये किसी भी तरह से नीच, डेबिलिएटेड या कंबस्ट नहीं होना चाहिए, और इसके साथ ही इसके ऊपर जो शुभ ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो रहनी चाहिए। तो यहाँ हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो दशा अंतरदशा है वो भी बुध की या किसी फ्रेंडली प्लैनेट की यानी कि फेवरेबल ग्रह की जो दशा या अंतरदशा होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं तो जो नेटिव है वो अपनी लाइफ में जो है ग्रेट सक्सेस, वेल्थ, नेम एंड फेम को ज़रूर अर्न करता है और बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल रहता है। तो इस तरह से जो बुध ग्रह के द्वारा ये बनने वाला ये बहुत बड़ा जो राजयोग है ये जो कि बुध की हमारे पास 2 राशियां हैं जेमिनी और वर्गो, तो इन दोनों राशियों में से अगर ये जो राजयोग है ये 6 नंबर यानी कि वर्गो राशि में इस योग का निर्माण होता है तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो जेमिनी राशि है 3 नंबर की वो एक एयर साइन है, जबकि जो वर्गो राशि है 6 नंबर वो अर्थ साइन है और वो एक स्टेबल साइन है। तो इस तरह से अगर ये जो भद्र नाम का जो ये पंच महापुरुष योगों में से एक योग, अगर ये योग 6 नंबर यानी कि वर्गो साइन में बनता है तो नेटिव को उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रेट सक्सेस देने की वजह हो सकता है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि बुध ग्रह क्योंकि हमारे जीवन में हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि हम अपने जीवन में जो कुछ भी हमारे सामने ऑप्शंस हैं
उनमें से हम क्या चुनते हैं ये इस बात पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि हमारे बर्थ चार्ट में जो बुध ग्रह की पोजीशन है वो किस तरह की है। यानी कि हमारे बर्थ चार्ट में जो बुध ग्रह की पोजीशन है वो बहुत ही शुभ होनी चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले सकते हैं, सही फैसले कर सकते हैं, सही चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर किसी पाप ग्रहों की प्रभाव की वजह से आपके बर्थ चार्ट में जो बुध ग्रह की जो पोजीशन है उसके वो कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान गणेश की जो है आराधना करें, तो जो कि हमें हर क्षेत्र में एक तरह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने में मदद कर सकती है। और इसके साथ ही जो बुध ग्रह है उसकी पोजीशन को हमारे बर्थ चार्ट में पॉजिटिव बना सकती है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण कि किस तरह से जो बुध ग्रह मरकरी की पोजीशन हमारे जीवन में ग्रेट सक्सेस और वेल्थ देने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। टिल देन, हरे कृष्ण।